क्या कहेंगे? हाँ जी, आज हम यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं कि बीजेपी के अंडर कितनी टारगेटिंग कलिंग जम्मू और कश्मीर में हमारे को देखने को मिल रही है। पहले आतंकवाद कश्मीर के कुछ उन इलाकों तक सीमित था जहाँ का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ टच होता था, पर बीजेपी के अंडर आप देखिए जम्मू के अंदर कितनी आतंकवादी घटनाएं हमारे को देखने को मिल रही है। पुंछ में देखने को मिल रही है, रजौरी में देखने को मिल रही है। अब नासरी टनल का रेट इन लोगों ने डबल कर दिया है। अब मुझे ऐसा लगता है जैसे बीजेपी काम कर रही है, हमारे को पड़ोसी के घर पे जाने के लिए भी अब टैक्स देना पड़ेगा, टोल देना पड़ेगा, रोड पे चलने का भी टोल देना पड़ेगा। बीजेपी पूरे गुंडागर्दी के ऊपर आ चुकी है और इस गुंडागर्दी को अब जनता सहन नहीं करने वाली। हम प्रदर्शन करने आए हैं, हमारे को प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा। प्रदर्शन करने वाले थे, हम प्रोटेस्ट करने वाले थे, बीजेपी अब हमारे को करने नहीं दे रहे। जब बीजेपी का यहाँ पे प्रोटेस्ट हो सकता है, जब बाकी सभाओं का यहाँ पर प्रोटेस्ट हो सकता है, जब महोत्सव यहाँ मनाया जा सकता है, तो हमारा प्रदर्शन इतना क्या अनडेमोक्रेटिक है या कुछ है? हम तो आवाज नहीं रखने दे रहे हैं हमें अपनी। हाँ जी, वहाँ पे भी 144 लगाई गई थी, तो 144 में भाजपा के लोगों का प्रोटेस्ट कैसे हो गया? वहाँ पे आपका एक मीडिया का पर्सन, आप एक बंदे से सवाल पूछ रहे थे तो कहते 144 लगी है, तो क्या लोगों के ऊपर 144, हमारे ऊपर प्रोटेस्ट में 144 कहाँ से लगा के रख दी? तो यहाँ पे इस साइड पे गुंडागर्दी बना के रखी हुई है। बस बीजेपी की बातें यहाँ पे करते रहते हैं कि बीजेपी का ही प्रोटेस्ट चले, बीजेपी की बात चले, आम जनता की आवाज को कुचलने की कोशिश। आवाज भी अब उनकी को दे दिया हुआ है। हमने यहाँ पे मैसिव प्रोटेस्ट रखा था, बट जैसे हमें एक्सपेक्टेड था, बीजेपी के लोग इतने डरपोक हैं, एक 18 साल के व्यक्ति को प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि इनको पता है इनकी नीतियां कितनी विफल हो चुकी है। अब तो 9 महीने ही रह चुके हैं ना चुनाव को, एमएलए का जितना कह रहे हैं, यानी 9 महीने ही गुंडागर्दी चलेगी, 9 महीना ही अंधकार करेगा। जैसे कल के बाद परसों भी आता है, बीजेपी के पास भी 9 महीने बचे हैं, उसके बाद बीजेपी के लोगों की टाटा और विदाई होते हुए हमारे को दिखाई देगी। अब आप कहाँ जाएंगे प्रदर्शन? अभी हम महाराजा हरि सिंह पार्क जाएंगे, वहाँ पे प्रोटेस्ट करने, एग्रेसिव प्रोटेस्ट। आप एक बार पीछे जरा दिखाइए, कितने पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर लगा के रखा है। क्या यहाँ पे हम आतंकवादी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम देश प्रेमी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इतना सिक्योरिटी क्यों रखा गया है? आप में पुलिस देखिए, आप इस समय आप देख रहे हैं जैसे बल्ला को पुलिस याद करते हुए, क्योंकि अगर बात यहाँ पर हम स्टूडेंट हैं, भारत माता की जय, नहीं चलेगी, प्रदर्शन है वो नहीं करने दिया गया। और आप देख रहे हैं इस समय के दृश्य, सिद्धबल्ला जो थे और यूथ के साथ यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, पर इन्हें यहाँ से खदेड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है महाराजा हरि सिंह पार्क में जाके आप उसके बाद जाके आप प्रदर्शन कर सकते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में बीजेपी के अंडर तो नहीं रख सकते, रखोगे तो देखिए कैसा प्रशासन हमारे ऊपर लगाया हुआ है। सिद्धबल्ला क्या भाजपा को सिर्फ प्रदर्शन करने का अधिकार है? नहीं है। अभी आप यहाँ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे नहीं? इधर आओ आगे आओ। अब इस समय आप देख रहे हैं यहाँ के दृश्य, जो कि जैसे बल्ला यहाँ पर प्रदर्शन करने आए थे मांगों को लेकर, जो न्यू डिमांड जो जनता के हित की थी, उन्हें यहाँ पर नहीं प्रदर्शन करने दिया जा रहा। सर एक मिनट इधर किस तरह से आज जैसे बल्ला या प्रदर्शन कर रहे थे, रोका गया है? क्योंकि हाल ही में अगर कुछ दिन पहले की बात करें तो जम्मू के प्रेस क्लब में भी धारा 144 है, पर भाजपा के नेताओं ने वहां पे प्रदर्शन किया, खुलकर जमकर कांग्रेस के खिलाफ जो मनी पैसों का जो सामने निकल कर आ रहा था, एक आपके कांग्रेस के MP के खिलाफ प्रदर्शन किया। पर आज सिद्धबल्ला महाराजा हरि सिंह जी स्टैचू के पास कर रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है। देखो, ये तो सरकार की एक तो जुल्म कर रही है। ये तो आपको मालूम है कि हर जगह जो भी कोई आवाज उठा दो उसके लिए। बीजेपी के भी एक जो MP के ऊपर उसका 250 करोड़ रुपया पकड़ा गया है, उसके ऊपर कोई क्यों नहीं करते हैं? इसलिए ये चीज़ तो किसी भी तरह सरकार का काम है इस चीज़ को रोकना, और बिना मतलब के जो बीजेपी के पकड़े जाते हैं उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? उनके ऊपर भी है। अभी आपने देखा होगा पीछे 400 करोड़ रुपया पकड़ा गया, अभी 250 करोड़ रुपया उसका क्या नाम उसके पकड़े जाते हैं, बल्कि इनके ऊपर कोई भी इस तरह की किसी किस्म की भी कार्रवाई नहीं होती है। बीजेपी वाले दूध के दूल्हे हैं। जब बीजेपी के पास जो ज्वाइन करता है वो दूध का दूल्हा होता है, मशीन में वॉशिंग मशीन में साफ हो जाता है। यही एक बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। और कांग्रेस के ऊपर जो दूसरे जैसे हमारे लाल सिंह जी को भी पकड़ा गया और उनको भी ऐसे है।
दूसरों के ऊपर ये बेसिकली इनका मेन मुद्दा है बीजेपी वालों का कि पार्टियां छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन करो और दूध के दूल्हे बन जाओ। यही इस तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी देश, जाना जाता है लोकतंत्र की वजह से जाना जाता है, पर आज कहीं ना कहीं किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है सिवाय भाजपा के उनके नेताओं को। देखो ये चीज़ तो आप खुद ही देख रहे हो, ये तो हिटलर से भी बुरी हालत कर दी है इन्होंने। ये भाजपा के वाले ही सिर्फ बोल रहे हैं और कोई भी नहीं, किसी को भी बोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ये एक बहुत बड़ा डेमोक्रेसी के ऊपर जो हमारा जो इसके ऊपर जुल्म किया रहा है, जनता की आवाज़ दबाने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं यही सरकार से कहना चाहता हूँ कि जनता को खास करके सड़कों पर आके इसको सही किया जाए। यही साफ तौर पर आप देख रहे हैं जयसिंह भल्ला यहाँ पर आए थे, जो टोल प्लाजा का जो रेट डबल हुआ और साथ ही साथ जो कि फेलियर बता रहे भारत सरकार का कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार फेलियर है, जिस तरह से लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है। उसी के चलते यहाँ पर आज जयसिंह भल्ला को रोका गया, प्रदर्शन करने से रोका गया। उन्हें ये और आप देख रहे किस तरह पुलिस का पूरा अमला यहाँ पर तैनात है। और ये जरूर हम पीछे नजरसानी करवाना चाहेंगे, हाल ही में कहा जा रहा था जम्मू के प्रेस क्लब में भी धारा 144 लागू है, पर वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन किया, उन्हें करने भी दिया गया। पर भाजपा को प्रेस क्लब में प्रदर्शन करने दिया जा रहा है। विपक्षी दलों पे आप बताओ, बस इन लोगों ने ये गुंडागर्दी यहाँ पे रख के चलिए, जो बीजेपी बोलेगी वही चीज होती रहेगी। हम भाजपा को लोकतंत्र देश में हम मुद्दा यही है, जो एक तो टोल प्लाजा आपने देखा होगा चैनी का, उसको रेट डबल कर दिया गया। क्या अब क्या ऐसा वक्त आएगा हमारे को अपने पड़ोसी के घर पे भी जाने के लिए पैसा देना पड़ेगा? देश में हम रहते हैं, क्या लग रहा है आज भी उसी देश में हम रह रहे हैं? देखिए कहाँ है लोकतंत्र, आप बताओ। आपके सामने की बात है, ये देखिए आप क्या कैसे वहाँ से नॉन स्टॉप धक्का मारा जा रहा है। हमें डोगरा की आवाज रख रहे हैं, हम कोई अभी फिलहाल जो आप बोलते हो क्या लगता है आपकी जो वाणी है वो कड़वी लगती है? देखिए भाजपा को लगेगी कड़वी तो सच्चाई होती है, जो चीज कड़वी होती है वो सच होती है। अब भाजपा के लोग नहीं, आप देखो हम स्टूडेंट लोगों ने एक मोर्चा निकाला प्रोटेस्ट का, पीछे दिखाओ कितनी पुलिस लगाई है। आतंकवादियों को रोकने में यहाँ पे आम आदमी के प्रोटेस्ट किया जा रहा है और हमें यहाँ प्रोटेस्ट करने दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिविलियन की किलिंग हो गई वहाँ पे। आप देख रहे हैं किस तरह यहाँ पे धक्का मुक्की चल रही है, यानी कि आज लोकतंत्र की साफ तौर पर हत्या हो रही है, किसी को भी बात करने का अधिकार नहीं है। क्या कहोगे, लोकतंत्र जिस देश में माना हमारा देश खत्म हो गया, लोकतांत्रिक देश। हमें पीपल प्रोटेस्ट आप खुद देख सकते हो, मीडिया की पूरी आवाज है यहाँ पे, कैसे उठा के यहाँ पे ला दिया गया हमें प्रेस क्लब के पास। क्या हमारा हरि सिंह के पास बस इतना ही है, हम पीपल प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते? भाई यही बोलना चाहेंगे कि यहाँ से उठा के ले आए हमें। आराम से भाई। और एक बार फिर से आप देख रहे हैं कि तस्वीरें, ये वही प्रेस क्लब हम आपको याद दिलवा दें कि ये प्रेस क्लब था जहां पर कुछ दिन पहले भाजपा के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया था और साथ ही साथ यहाँ पुतला भी जलाया गया था जो कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनके खिलाफ जो पैसों का जो कि घोटाला निकला था। पर आज उसी प्रेस क्लब में किसी और को कोई भी प्रदर्शन करने की, अपनी बात रखने की अनुमति नहीं है। पूरी तरह से पुलिस का पूरा अमला इनको यहाँ पर खदेड़ते हुए। और देखिए पूरी तरह आगे तक छोड़ के आएगा पुलिस का ये पूरा अमला। और भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस जो है तो भेज रही है, लेकिन
हमने आपको पूरे दृश्य बताए समय जयसिद्ध भल्ला और उनके साथी यहाँ पर आज युवा प्रदर्शन कर रहे थे। जिस तरह से डबल रेड किया गया टोल प्लाजा का और साथ ही साथ नाशरी टनल का, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से सरकार फेलियर है। तो लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और किस तरह से बेगुनाहों की जान जा रही है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार फेलियर है। उसी के चलते प्रदर्शन पर जयसिद्ध भल्ला को यहाँ पर रोका गया। उन्हें यहाँ से जो महाराजा हरि सिंह स्टेचू के पास से खदेड़ते हुए महाराजा हरि सिंह पार्क की ओर उन्हें खदेड़ा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर धारा 144 यहाँ पे कोई भी प्रदर्शन नहीं कर सकता। पर हाँ, ये जरूर कहेंगे कि भाजपा के नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को हर वो चीज़ करने का अधिकार है जो विपक्षी दलों को या आम जनता को नहीं है। यानी भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जम्मू के प्रेस क्लब के अंदर जहां पर धारा 144 लगी वहां पर आकर प्रदर्शन भी कर सकते हैं और वहां पर आकर पुतले भी जला सकते हैं। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े ऐसे हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।